हेलो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज हम जानेंगे कि आपके दिमाग में जो भी इंसान है उसकी एनर्जीज़ क्या हैं आपकी तरफ, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में। जितना हम जान पाएंगे उतना हम जानेंगे। एक शॉर्ट वीडियो ही रहेगा ये, ऑल्दो लॉन्ग फॉर्म वीडियो में है। दो पाइल्स में देखेंगे, वन इज़ दिस पाइल, ओके, एंड सेकेंड वन इज़ दिस पाइल, ओके। तो चूज़ योर पाइल, वट एवर अट्रैक्ट्स यू। क्लोज योर आइज फॉर 2 minutes, अपने पर्सन का नाम लो 3 बार एंड देन चूज़ द पाइल। You might be in contact, you might be in not contact, works either way, okay. Choose your pile. Okay, pile 1, we'll start with your reading. What are the energies? Om Namah Shivaya. What are the energies of the person of pile 1? Energies of the person of pile 1. Energies of the person. Om Namah Shivaya. Okay, we have 10 of swords, then the star, then 7 of cups, and then 10 of pentacles. Bottom is the world and underneath is 5 of wands, okay. आई गेस दिस पर्सन इज़ वेरी मच हर्ट, ओके। इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक हर्टफुल एनर्जी से सामना करना पड़ा है लेटली, और ये बंदा बहुत ज़्यादा हर्ट है। अब ये आपको पता होगा कि क्या हुआ है रिसेंट में आप दोनों के बीच में। बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन हर्ट एनर्जीज, अ बिट्रियल एनर्जी, और इनको लगता है कि इनके साथ सही नहीं हुआ है, और इनको लगता है कि अब ये ना ठीक नहीं हो पाएंगे। इनको लगता है कि आपने बहुत बड़ा कुछ करा है, अपने वर्ड से किया हो सकता है, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो इनको लग रहा है ना कि ख़त्म हो गया है भाई, अब मेरे से सहा नहीं जाएगा। अगर आप कांटेक्ट में हो, अपनों कांटेक्ट में आपका कोई भी तरीके का आर्ग्यूमेंट कुछ भी हुआ है ना, तो उनको ना यही लग रहा है, ठीक है। तो अभी तो इन्होंने डिसाइड किया है कि आई वॉन्ट टू बी अलोन, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट माई स्पेस, आई विल फोकस ऑन माई सेल्फ एंड एवरीथिंग। बट इनको एक होप की एनर्जी है, स्टिल है इनको एक होप। इनको ये भी है कि ओके, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड आई कैन स्टिल focus on the other parts of my life, okay. I can still focus on the options I have in my life. But एक आपकी तरफ भी इनको एक होप है, वो वाली होप वाली एनर्जी है कि स्टिल आई कैन डू समथिंग, मे बी आई कैन बैलेंस आउट, मे बी टाइम विल हील एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो एक वो वाली एक एनर्जी भी है इनकी तरफ से कि लेट्स सी व्हाट हैपन्स, बिकॉज देयर इज़ लव, ओके। This person have a very huge amount of feelings for you. This person sees this relationship as long term, and also somewhere or the other हो सकता है आप लोगों का long distance हो। some of you there might be a possibility कि आप लोग long distance में हो। अगर दो अलग cities में नहीं रहते हो तो इतना distance पर रहते हो कि कम मिल पाते हो, मिलने की कम energies है यहाँ पर। तो अभी तो ये बंदा ना खुद को बहुत victimize करते हुए दिख रहा है मुझे कि bro, I did not expect this thing from her, okay, and I don't think so that this will work out. but एक तरफ वही एक confusion वाली एनर्जी आ रही है बार बार कि क्या पता यार, लेकिन नहीं यार, ऐसे नहीं होता यार, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। ऑल्सो ये पर्सन ना हो सकता है फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो ये ना उस चीज़ को भी एक अच्छी चीज़ मान रहे हैं अपने लाइफ में कि चलो एटलीस्ट आई हैव माई फैमिली विथ मी एंड आई कैन फोकस ऑन दैट, लाइक आई कैन हील माई सेल्फ थ्रू माई फैमिली। तो इनका वो वाला एक नज़रिया भी है, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि चलो मेरा ये वर्कआउट नहीं करा, चलो ठीक है, बट आई स्टिल हैव माई फैमिली। मेरे घर वाले तो मेरे लिए कुछ कर ही देंगे, मेरे घर वाले तो मेरे लिए कुछ तो बेसिक सेटलमेंट तो कर ही देंगे, ये नहीं तो अरेंज मैरिज ही सही टाइप्स एक एनर्जी है। ऑल्दो दिस पर्सन स्टिल हैव यू इन देयर माइंड, और एक होप इनको है अभी भी, बट इनके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं क्या करूं ऐसा, मैं खुद को कैसे बेटर फील करा दूं कि मैं ये जो मेरे को
पेनफुल सिचुएशन हैंडल करनी पड़ी है वो चीज़ मेरी सही हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये बंदा ना बहुत एक जगलिंग दो दो एनर्जी में है कि मैं अकेले रहता हूँ, नहीं यार नहीं, लेकिन ऐसे थोड़ी ख़त्म हो सकता है, लेकिन नहीं यार मेरे को तो कोई और मिल जाएगा, लेकिन नहीं यार ये वो। ऑल्दो दिस पर्सन इज़ वेरी मच कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स वाली एनर्जी है, और इनको ना एक पॉइंट पे ना रियलाइजेशंस भी हिट करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। बट अभी के लिए ना इनको एक हीलिंग पावर चाहिए, कहीं से हीलिंग चाहिए, हो सकता है अपने फैमिली में किसी से तो किसी भी तरीके का हीलिंग मांग रहे हो कि भाई हो सकता है टाइम स्पेंड करके ही हमें बहुत ज़्यादा हीलिंग मिल जाता है। तो ये वो वाली चीज़ें कर रहे हो अभी के लिए अपनी लाइफ में। आउटकम में मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये आपको कांटेक्ट कर लें अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। और जिन लोगों के साथ इन कांटेक्ट हो, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन होनी तो है ही, ठीक है, बहुत जल्द होनी है। वही वाली चीज़ है कि इनका ना हो सकता है आप लोगों के बीच में ना फैमिली डिफरेंसेस भी हों बहुत ज़्यादा। तो ये ना अभी के लिए टॉक्सिसिटी से दूर भागना चाहते हैं, ये चीज़ों से हर्ट होने से भागना चाहते हैं। तो इन्होंने अभी बहुत बाउंड्रीज़ में रह के, बहुत सेल्फ कंट्रोल वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कलेश ना हो वो वाली एनर्जी है। आपके फैमिलीज़ अगर इन्वॉल्व हैं तो ये उस चीज़ से भी बचना चाहते हैं कि कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी क्रिएट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बखेड़ा खड़ा हो चुका है, ठीक है। तो इनकी थोड़ी वैसी एनर्जी है, ये चाहते हैं कि ये अभी के लिए तो चीज़ें फ्री रखें, अभी के लिए इतना स्ट्रेस ना ले अपनी लाइफ में, और अभी के लिए ना बस बख्श दिया जाए, ऐसी एनर्जी है इनकी। थोड़े से हम इनके तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं कि व्हाट आर दी लव मैसेजेस। What are the love messages? What are the love messages? Unrequited love. There is enough love attraction. There is not enough love and attraction to keep this relationship going. न्यू लव, तो आपके लाइफ में कुछ तो न्यूनेस आने वाली है फॉर श्योर। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, यूनिवर्स भी नहीं, आपके जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हो सकता है कि हम लोग इतने कंपैटिबल नहीं, हमारे बीच में कंपैटिबल इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली भी नहीं मान रही है, तो क्या पता कि कुछ न्यूनेस आ जाए। तो वही एनर्जी मैं बोल रही हूँ कि अगर ये खुद से नहीं, आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ, फैमिली हीलिंग है, फैमिली इश्यूज़, तो आप लोगों के बीच में फैमिली का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि इनकी फैमिली क्लैश करे, ठीक है। तो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू राइट नाउ। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, इफ़ you guys have chosen this pile, this stone, then this is your reading. Let's see कि आपके दिमाग में जो भी पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, what is going on, what is going on, what is pile 2, pile 2, pile 2, pile 2, pile 2, क्या चल रहा है इनके पर्सन के दिमाग में। 1 कार्ड, ओके। What do they intend to do in this connection? What is the intention of this person? What is the intention of this person? What is the intention of this person? What will be the outcome? What will be the outcome? Okay. What are the feelings? Okay.
ओके, सो आप में से कुछ लोगों को ना कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं कि वाई नॉट कमिटमेंट एंड स्टफ। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की क्या एनर्जी है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है? गाइज मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी और मैं इधर बड़बड़ा रही हूँ खैर कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो ये बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। फॉर द नो कॉन्टैक्ट पीपल आई वुड से दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू एंड कम टूवर्ड्स यू। ओके, बट ये कम्युनिकेशन ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मतलब क्योंकि इनको फील हो रहा है इसीलिए ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन फील्स वेरी मच convenient. Okay, also this person finds you very much high maintenance कहीं ना कहीं, और इनको लगता है कि ये जितना भी एफर्ट लगाएंगे आपके लिए कम ही पड़ेगा, इसीलिए इनको लगता है, ज़रूरी नहीं फील होता है कि इनको कोई एफर्ट लगाना चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टेंसिंग एनर्जी लग रही है। इनको लगता है कि अगर ये एफर्ट लगाएंगे तो आप मांगते जाओगे और आप इतने हाई मेंटेनेंस हो, हाई डिमांडिंग हो सबसे ज़्यादा, कि ये ना आपकी पूर्तियाँ नहीं कर सकते। तो इनका ना इंटेंशन यही है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, और आप जो जब डिमांडिंग हो जाते हो, आप जो इतना चाहते हो, बी इट आप बहुत कम मांगते हो, बी इट आप बहुत ज़्यादा खुद में सिक्योर हो, बट इस बंदे को लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा, ये बंदा बंदी कोई भी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस हो और आप जो है बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स मांगते हो जो कि आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये बंदा फ्यूचर देखता है बट फ्यूचर बहुत डाइसी है, इस बंदे को श्योर नहीं है। इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि कभी अप जाती हैं, कभी इनको बहुत फील होता है, कभी नो बहुत कम फील होता है इनको, कभी फील होता है कभी नहीं होता है फील। तो बहुत ज़्यादा डाइसी एनर्जी है। ये बंदा कुछ करना नहीं चाहता है, आपको समझना नहीं चाहता है, ये बस रहना चाहता है। तो दिस पर्सन फाइंड्स इट वेरी मच कंफर्टेबल टू बी अराउंड यू एंड हैव यू अराउंड दिस पर्सन। ओके, फॉर द इन कॉन्टैक्ट पीपल, ये बंदा चाहता है कि चीज़ें कंट्रोल में रहें, इसके आप कुछ भी ना मांगो, इससे कुछ भी ना बोलो, इसको कुछ करना ना पड़े, कोई मेहनत ना करना पड़े, फिर भी आप इसके साथ बनी रहो। ठीक है, तो आगे का ना आउटकम मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि ये बंदा खुद ही स्विच कर ले, लाइक ये किसी और को ही ढूंढ ले। ठीक है, इधर मुझे फैमिली इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फैमिली इन्वॉल्व हो और जिसमें थोड़े से डिफरेंसेस हो, थोड़े से इश्यूज हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये बंदा ना मुझे सही नहीं लग रहा है। एंड लेट मी टेल यू, ये कुछ भी हो सकता है, बंदा बंदी। एंड ऑल्सो टेक वाटर रेजोनेट। सो इफ़ यू गाइज आर इन नो कॉन्टैक्ट, दिस पर्सन माइट कम्युनिकेट विथ यू, आई वुड से। बट ये बंदे के ना जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, वो आपको बहुत इमेच्योर साउंड करेंगे। ये जितने भी एफर्ट्स करेगा सबसे कम करेगा, इसके अंदर बहुत सारी इमेच्योरिटी है। इसको लगता है कि इसकी जो भी फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ही प्यार होता है, जबकि एक्चुअल में वो प्यार नहीं है। ठीक है, इसको लगता है कि एक इंसान जो कि अपने इमोशंस को अपने तक ही रखता है और कुछ भी नहीं करता है, बेसिकली वो बंदा ही मैच्योर इंसान होता है, वो ही सबसे बढ़िया इंसान होता है। बट ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली वी एवरीबडी नीड एफर्ट्स। तो इस बंदे को बस खड़े रह के ऑब्जर्व करना है, देखना है। इसको लगता है इसने बहुत कुछ करा है बट इसने एक्चुअल में कुछ किया नहीं है। तो ये एक डिल्यूजन वाली एनर्जी में बिल्कुल है। ठीक है, इसको लगता है कि ये कुछ ना करके, छोटे छोटे एफर्ट्स करके भी ना एक स्टेबल रिलेशनशिप बना लेगा आपके साथ या बना लेगी, बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला है क्योंकि दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो थोड़ा सा ना कंट्रोल में रहने की ज़रूरत है आपको भी, लाइक यू नीड टू बी वेरी मच कंट्रोल्ड विद दिस पर्सन, क्योंकि दिस पर्सन विल ओनली fuck your mental health up and nothing else. Okay, what else is coming for this person? Pile 2. Shiva. So this person is very much content with what दिस पर्सन हैज़। ओके, इनको ना कुछ करना नहीं है, इनको लगता है इन्होंने ट्रॉफी जीत लिया इनके लाइफ में, आप हो, एंड ये अब कुछ नहीं करेंगे, ये बस महाराजा बन के बैठेंगे, इनको लगता है। ठीक है, कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर कि मैं देखूँगा, सोचूंगा, एंड ये तो कहाँ ही जा रही है। टाइम्स फॉर ग्रांटेड एनर्जी भी है कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो
क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आगे जाकर ये तो मान ही जाएगी, आगे जाकर तो ये तो है ही ना। तो थोड़ी सी वैसी एनर्जी है, थोड़ी फॉर ग्रांटेड एनर्जी है, थोड़ी सी इनका गंदा रवैया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वॉच आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द लव मैसेजेस एट द लास्ट. What are the love messages for the pile 2? What are the love messages for the pile 2? From universe or this person, anybody? What are the love messages? फाइनेंसेस एंड करियर, तो हो सकता है कि आपका फाइनेंसेस एंड करियर थोड़ा सा हिला डुला हो, या फिर इनका फाइनेंसेस या करियर थोड़ा सा हिला डुला हो, ठीक है। इनको लगता है, इस इंसान को लगता है कि हमारा रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है और अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो भी कुछ हो जाएगा। तो एक वो माइंडसेट होता है ना कि जो होना होगा हो ही जाएगा टाइप्स, तो मेरे करने से क्या ही होगा। तो इनका वो थोड़ा सा माइंडसेट है। ऑल्दो दिस पर्सन फाइंड्स सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी विथ यू, दिस पर्सन फील्स द कनेक्शन विथ यू एंड एवरीथिंग, बट इनको कुछ करना नहीं है उस चीज़ के लिए। इनको लगता है कि इनको जो मिल गया है वही, इनको कुछ मेंटेन नहीं करना है वो चीज़ें। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो करेंटली अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन है, इस चीज़ से रिलेटेड भी हो सकती है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप दोस्तों से हेल्प मांग सकते हो। ऑल्सो वन मोर थिंग, इस इंसान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इनके फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इनका सर्कल ही ऐसा है जहाँ पर इनको ऐसा बातें सुनने को मिलती हैं जहाँ इनको लगता है कि देर इज़ नो नीड टू पुट एफर्ट्स, और मे बी देर इज़ नो नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट एंड लेट थिंग्स बी देयर वे, ओके। तो थोड़ा सा वो वाला चीज़ है। एंड ऑल्सो हल्का फुल्का वेरी पिंच ऑफ स्ट्रेस ऑफ करियर एज वेल हियर। ऑल्सो आपको भी बोला जा रहा है अपने करियर पे ध्यान देने को, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन, थोड़ा आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है एंड टेक योर कंट्रोल्स इन योर हैंड, क्योंकि लोगों का तो है ही अपने चीज़ें अपने हिसाब से चलाने का। आप कुछ बोलोगे भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग बनाते रहोगे कि मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसे नहीं चलता है रिलेशनशिप। हैव अ कॉन्वर्जेसन, टॉक टू देम, ओके, टॉक टू दिस पर्सन, और अगर फिर भी कुछ ना हो देन लीव, आई वुड सजेस्ट, ओके। दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, और जो भी रीडिंग चाहिए हो यू कैन कॉमेंट डाउन, आई विल मेक द रीडिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।